हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब तुलसी ब्लॉग्स वंस अगेन। मैं आ गई हूँ फिर से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके प्रेगनेंसी से रिलेटेड, विच इज कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वाइफ टेल्स विद माय रियल बेबी बॉय सिम्टम्स। सो गाइस, लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये वीडियो किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करती है, ना ही लड़के को ना ही लड़की को। मैं सिर्फ ये कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई हैव अ बेबी बॉय। अगर मेरे पास बेबी गर्ल होती तो मैं इन ओल्ड वाइफ टेल्स का अपनी बेबी गर्ल के सिम्टम्स के साथ कंपैरिजन कर रही होती। लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं, तो प्लीज आप इस बात का कोई बुरा मत मानना कि मैं सिर्फ बेबी बॉय के सिम्टम्स ही क्यों बता रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ टोटल 14 ऐसी ओल्ड वाइफ टेल्स जिसको मैं कंपेयर करूंगी अपने रियल सिम्टम्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज क्रेविंग। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वाइफ्स ये कहते हैं कि अगर स्वीट की क्रेविंग हो तो गर्ल होती है और अगर सॉल्टी की क्रेविंग हो तो बॉय होता है, विच वॉज ट्रू इन माई केस। मुझे हमेशा से सॉल्टी और स्पाइसी चीजें खाने का बहुत मन करता था, मुझे उन्हीं की क्रेविंग होती थी एंड हेंस आई हैव अ बॉय। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 पॉइंट इज हार्ट बर्न। अकॉर्डिंग टू ओल्ड वाइफ टेल्स हार्ट बर्न होता है जब एक्सेसिव हार्ट बर्न आपको होता है जब आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हो, और जब आपने बेबी बॉय को कैरी किया हो तो हार्ट बर्न नहीं होता। लेकिन ये मेरे केस में बिल्कुल गलत साबित हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो ये वाला चीज़ गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बोला गया है कि अगर एक्सेसिव मॉर्निंग सिकनेस हो, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो, तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर मॉर्निंग सिकनेस कम हो या बिल्कुल ही ना हो तो आपको बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में था कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही थी। आई थिंक मैं दिन में 1 से 2 बार तो प्यूक करती ही करती थी, और नौजिया वाली फीलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा रहती थी। बाकी के जो 6 महीने थे वो मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए, मुझे उसमें ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हुई है। 1-2 हुई होंगी तो हुई होंगी, अदरवाइज ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो मैं ये पॉइंट में थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसको सीवियर मॉर्निंग सिकनेस नहीं कहा जा सकता। तो ये पॉइंट मैं सही मानूंगी कि हाँ, बॉय के केस में मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी कम होती है। सो नंबर 4th सिम्टम इज लीनिया निग्रा की लेंथ, और उसका या तो वो सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी है। तो ओल्ड वाइफ्स के अकॉर्डिंग अगर लीनिया निग्रा आपकी सिर्फ नेवल तक रहती है या फिर आपकी लीनिया निग्रा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है, और अगर आपकी लीनिया निग्रा बिल्कुल स्ट्रेट है, जो टमी पे लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। इस मामले में ओल्ड वाइफ टेल वाज करेक्ट, क्योंकि मुझे बेबी बॉय है और मेरी लीनिया निग्रा जो मेरी टमी पे लाइन आई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम नीचे से लेकर चेस्ट तक बिल्कुल प्रॉपर आई थी। यस, दिस इज ट्रू इन माई केस। नंबर 5 पे जो सिम्टम है वो है हेयर एंड नेल्स। ओल्ड वाइफ्स के अकॉर्डिंग अगर आपके हेयर एंड नेल ज्यादा पेल से हो रहे हैं, नॉट सो गुड, बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है, क्योंकि बोला जाता है बेबी गर्ल माँ की सारी ब्यूटी अपने अंदर ले लेती है। और अगर आपके हेयर बहुत ही ज्यादा लशियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइनी हो रहे हैं, नेल्स भी आपके बहुत ज्यादा शाइनी हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है। तो ये वाला सिम्टम भी मेरे में बिल्कुल सही बैठता है। मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा थिक और हैवी हो गए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मैंने बेबी बॉय को ही कैरी किया हुआ था। और नेल्स भी मेरे ठीक थे, मुझे नेल्स में ऐसा कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन हाँ, बालों में मुझे बहुत फर्क दिखा, मेरे बाल बहुत ही अच्छे और हैवी हो गए थे। आई थिंक दिस इज ट्रू, लेकिन ये हमारी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, जो 6th सिम्टम है वो है एक्ने। तो अगर आपको एक्ने हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मे बी आपने बेबी गर्ल को कैरी कर रखा है, और अगर आपकी स्किन क्लियर हो गई है तो बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। यस, इस मामले में भी ये बिल्कुल सही साबित हुआ है कि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई थी। एक्चुअली मेरी स्किन हमेशा से एक्ने प्रोन रही है, लेकिन प्रेगनेंसी शुरुआत से ही मेरी स्किन बेटर होना शुरू हो गई थी, और टिल नाउ इट्स गुड। तो मैं ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट मानूंगी कि अगर आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, बिल्कुल एक्ने फ्री हो जाती है। 7th सिम्टम इज बेबी बम्प पोजीशन एंड द शेप ऑफ द बेबी बम्प। तो अगर आपका बेबी बम्प हाई है और बिल्कुल राउंड है, तो
इसका मतलब है कि आपने बेबी गर्ल को कैरी किया है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वाइफ टेल्स। और अगर आपका बेबी बम्प लोअर साइड पे है और एक ऐसी शेप बनाता है, आई अटैच अ पिक्चर हियर, अगर आपके बेबी बम्प की शेप कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल नीचे की साइड है, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं, विच वॉज ऑल्सो ट्रू इन माई केस, क्योंकि मेरा बेबी बम्प लंबाई में था और बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ था, एकदम राउंड और हाई नहीं था, लो था। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है ओल्ड वाइफ टेल्स और मेरा बेबी बॉय सिम्टम में। तो द नेक्स्ट सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि कई केसेस में बिल्कुल सही निकलता है, दैट इज हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट। अगर बोला जाता है कि अगर 140 से ऊपर हो तो बेबी गर्ल होती है, अगर 140 के नीचे हो तो बेबी बॉय होता है, लेकिन मैं इस बात पे इतना विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता आप स्टेयर्स चढ़ के गए हो जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हो, या आप किसी टेंशन में हो कि आपकी भी दिल की धड़कन बढ़ी हो, तो बेबी की भी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इस वजह से ये ट्रू नहीं है। मेरी भी हार्ट बीट हमेशा सेम नहीं आई, लेकिन फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में मेरी बेबी की हार्ट बीट 139 थी, जो कि 140 से नीचे थी, और जो एंड में बिल्कुल डिलीवरी के पहले जब इसकी हार्ट बीट मेजर हो रही थी तो भी 133 132 ही थी, विच शोज के हाँ कि अगर 140 से नीचे हो तो बॉय होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज वेट गेन। अगर आपका वेट पूरी बॉडी पे गेन हो रहा है, अगर आप पूरे ही गोलू मोलू हो रहे हो, आपका पेट पूरा गोल हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हो सकता है। और अगर आपका वेट सिर्फ आपके टमी पर ही है, आपके बेली पर ही है, तो इसका मतलब है आपने बेबी बॉय को कैरी किया हो सकता है। तो ये भी लगभग ठीक ही था, क्योंकि ना तो मेरा इतना ज्यादा वेट गेन हुआ था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और मेरा कुछ हाथ पैर कुछ खास मोटे नहीं हुए थे, सिर्फ मेरा जो बेबी बम्प था उस पे ही ज्यादा वेट आया था। सो द नेक्स्ट सिम्टम इज वेट ऑफ द पार्टनर, कि आपके पार्टनर का वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आपके पार्टनर का वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपके पार्टनर के वेट में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है आपको बॉय होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू अगेन ओल्ड वाइफ टेल्स, बट इट वॉज रॉन्ग इन माई केस। मेरे हस्बैंड का वेट मेरे जैसा जैसा ही बढ़ रहा था, जिसको देख के मुझे लगा भी कि मे बी आई एम कैरिंग बेबी गर्ल, बट नहीं, इट वॉज रॉन्ग। अगर आपके पार्टनर के वेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो यस, इट इज अ टोटल मिथ। नेक्स्ट सिम्टम इज कलर ऑफ योर यूरिन। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो और उससे भी ज्यादा डार्क शेड में चल रहा है, बहुत ज्यादा डार्क आपका यूरिन हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने बेबी बॉय को कैरी किया है। और अगर आपके यूरिन के कलर में कोई चेंज नहीं है, वाइट ही है, तो इसका मतलब आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। तो यस, इट वॉज ऑल्सो ट्रू कि मेरा यूरिन का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क येलोइश होता था और मैंने बेबी बॉय को ही कैरी किया हुआ था। तो अगर आपको ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपने बेबी बॉय कैरी कर रखा हो। नेक्स्ट सिम्टम इज स्लीपिंग साइड, कि आप किस साइड पे सोना ज्यादा प्रेफर करते हो, कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। अगर आप लेफ्ट साइड सोना ज्यादा पसंद करते हो तो कहा जाता है आपने बॉय को कैरी करा हुआ है। अगर आप राइट साइड सोना ज्यादा पसंद करते हो तो कहा जाता है आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये टोटल मिथ है, क्योंकि मुझे हमेशा राइट साइड सोना ज्यादा पसंद आया, लेफ्ट साइड सोना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। राइट साइड की तरफ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और ईजी होके सोती थी। तो यस, इट्स अ मिथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप राइट साइड सोगे तो आपको बेटी होगी, लेफ्ट साइड सोगे तो बेटा होगा, ये मिथ है। आप अब ये सबका अपना अपना होता है कि आपको किस साइड कंफर्टेबल फील होता है। सो द लास्ट सिम्टम इज चाइनीज कैलेंडर। तो चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आपका बेबी गर्ल, मतलब उसको बहुत ट्रू मानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी मेरा बेबी बॉय ही आया था जो चाइनीज कैलेंडर का प्रेडिक्शन था। तो मेरे केस में तो ये सही साबित हुआ है, लेकिन मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें गलत भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, इसका शायद चाइनीज कैलेंडर से लेना देना कुछ होता नहीं है, बट मेरे केस में चाइनीज कैलेंडर ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया हुआ था। सो फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये तो सिर्फ फन के लिए चीजें होती हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या गैस है। मैं भी बहुत ज्यादा वीडियोस सर्च करती थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जब बेबी आ जाता है तो कुछ मैटर नहीं करता कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। उसी जतन से हम उतनी ही पेन्स वगैरह से जाके हम दोनों बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होते हैं।
बस आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वैभव तुलसी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके नोन में मॉमी टू बीज हैं प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।